अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखाने लगी हूँ जनाब मोती चूर के लड्डू। ये किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, खासतौर पर उनके लिए बना रही हूँ। चीज़ें आपके सामने, सिंपली आपको चाहिए होगा बेसन, दैट्स ग्राम फ्लावर। आपको चाहिए 250 ग्राम्स ऑफ बेसन, ग्राम फ्लावर हो गया। इसके लिए जो आपको पानी चाहिए होगा, इसका हमने जो बैटर बनाना है, यू नीड 250 ml वाटर हो गया। साथ ही आपको चाहिए होगा इसके लिए सेमोलिना यानी कि सूजी, ये फाइन वाली आपको चाहिए तकरीबन 3 टेबल स्पून। आमंड यानी कि बादाम आपको चाहिए होंगे 5 से 8 कर लीजिएगा और उसे बारीक आपने चॉप कर लेना है। इलायची पाउडर, दैट्स ग्रीन कार्डमम 1 टीस्पून आपको चाहिए होगी। शुगर सिरप जो हमने बनाना है उसके लिए आपको शुगर चाहिए होगी 400 ग्राम्स और पानी उसके लिए आपको चाहिए होगा 225 ml। मेजरमेंट्स प्लीज अपनी सही रखिए, आपकी चीज कभी खराब नहीं होती। मैं आपको हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ स्पून और जो उनके कप्स हैं वो जरूर खरीदिए, ये बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। साथ ही आपको चाहिए होंगे, इसे हम कहते हैं जी चारों मगज और इंग्लिश इसे कहा जाता है मेलन सीड्स। ये आपको चाहिए तकरीबन 2 टेबल स्पून। पिस्ताशियोज यानी कि पिस्ते आपको चाहिए होंगे 1 टीस्पून, ये भी 4 से 5 कर लें, उसे बारीक चॉप कर लें। और आपको चाहिए होगा रोज वाटर तकरीबन 2 टेबल स्पून। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक सिव ले लें और उसके थ्रू जो बेसन है उसको आप बीच में से यूं हल्का सा छान लें, क्योंकि इसमें गिल्टियाँ होती हैं, आपको पता है ना गुल्टियाँ होती हैं। तो ये कि वो जो है लम्स खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में आ जाता है। ये फाइन वाला सेमोलिना है, इसको भी कर लेते हैं। सूजी है, वैसे ज़रूरत तो नहीं थी लेकिन जब आपकी कोई रेसिपी मांगती है तो आपको करना पड़ता है। यहाँ पर आपने ये देख लें, इनको अच्छी तरह पहले हम मिक्स कर लेते हैं सेमोलिना को और ग्राम फ्लावर यानी कि सूजी और बेसन। मिक्स कर लेने के बाद आपने इसके अंदर पानी आहिस्ता आहिस्ता ऐड करना है और हमने इसका बैटर बनाना है। मेक श्योर कीजिएगा कि एकदम से ज़्यादा पानी ना डाल लीजिएगा। और ये देख लें, इसको आप मिक्स करेंगे और अच्छी तरह, ना ज़्यादा थिक होगा ना ज़्यादा थिन, दरमियाना हमने इसका बैटर बना। देख लें, हमने इसका बैटर इधर बना लिया हुआ है, ज़्यादा ना पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा है। आप इसका देख लें टेक्सचर कुछ यूँ होना चाहिए कि जब भी आप इसको चमचे से यूँ फॉल हो तो बिल्कुल एक लाइन में गिरना चाहिए। यहीं पर ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, अगर आप डालना चाहते हैं तो ठीक है, वरना आपकी मर्जी है। बिल्कुल थोड़ा सा हम इसमें कलर डालेंगे, यू कैन यूज़ येलो, यू कैन यूज़ हल्का सा रेडिश, ऑरेंजिश, जो आपको कलर आपके पास अवेलेबल है वो आप डाल सकते हैं। तो ये डालकर आपने इसको मिक्स कर लेना है। बैटर बन चुका है यहाँ पर हमारा, इसे हम एक साइड पर रख लेते हैं और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। तो उसको मिक्स करके एक साइड पर कर लें। यहाँ पर मैंने हांडी में पानी डाल लिया हुआ है और साथ ही मैं इसमें शुगर ऐड करने लगी हूँ। शुगर ऐड कर लेने के बाद आपने इसको इतनी अच्छी तरह मिक्स कर लेना है कि शुगर डिज़ोल्व हो जाए। देखिए, अब ये हम जो लड्डू बना रहे हैं इसके लिए भी आपको एक थ्रेड का हिसाब रखना होगा। मैं आपको 2-3 वीडियोस में दिखा चुकी हुई हूँ कि इसका थ्रेड का हिसाब क्या होता है। कि शुगर जब इसमें बॉइलिंग स्टार्ट होगी, इसको आप सिमर करेंगे, यू विल लेट इट कुक फॉर लो टू मीडियम पे रखकर 4 to 5 मिनट्स के लिए। और इसका टेक्स्चर मैं आपको बाद में दोबारा दिखा दूँगी, ऑब्वियसली आप शायद भूल ना जाएं। तो ये है कि एक थ्रेड चेक क्यों किया जाता है कि उसका जो बीच में थ्रेड बनना चाहिए, तो मैं आपको आगे दिखा दूंगी। यहाँ पर आप देख लें कि इसको मैंने सिमर किया है कोई तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। लो टू मीडियम पर इसको आपने हल्का कुक करना होता है। एक पे छान नहीं होती। आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा झाग बन रहा है, बड़ा बड़ा झाग। इस झाग से ये पता चलता है कि आपका सिरप शुगर का तैयार हो चुका हुआ है। दूसरा तरीका जो है मैंने आपको बताया हुआ है कि आप चमचे को उल्टा करेंगे और इसकी स्टिकीनेस ये देखें 1 थ्रेड बनती है, ठीक है। तीसरा तरीका इनफैक्ट ये, ठंडा पानी लेंगे, उसमें आप डालेंगे और जैसे ही बीच में बैठ जाता है, देखिए सेटल हो गया है, डिजॉल्व नहीं हो रहा, इट मीन्स आपका सिरप यहाँ पर तैयार है। तो ये होते हैं 3 तरीके जिसमें आपको पता चल जाता है आपका सिरप तैयार है। अब इसे हम बंद कर साइड पर रख लेते हैं और हम नेक्स्ट जो है लड्डू के लिए बूंदियाँ तैयार कर लेते हैं। ऑयल मेक श्योर कीजिएगा कि अच्छी तरह गर्म हो, क्योंकि देखिए इसका जो ट्रिक है वो ये है कि आपकी जो बूंदी होनी चाहिए वो क्रिस्पी होनी चाहिए, वरना फिर वो लड्डू आपके सही नहीं बनते हैं। तो हमने आग को तेज़ रखना है, गर्म तेल में हम इनको जल्दी जल्दी बनाएंगे। जैसे इनका कलर गोल्डन होता है हम इन्हें निकाल कर साइड पर रखते जाएंगे। जो चीज़ आपको चाहिए होगी बूंदी बनाने के लिए, ये आपको एक चमचा चाहिए होगा जिसके अंदर में यूँ सुराख होने चाहिए और आप इसके अंदर यूँ बैटर को डालेंगे। और ये देखिए, ज़्यादा ऊंचा मत रखिएगा चमचा, वरना आप फिर गर्म घी आप पर गिर सकता है क्योंकि वो स्प्लैटर करता है। यूँ आप डालते जाएंगे और बूंदियाँ बनती जाएंगी। और देखिए, एवरी टाइम मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे जैसे आप बूंदियाँ बनाएंगे, मेक श्योर कीजिए हर दफ़ा आप बूंदी डालने से पहले चमचे को आपने साफ़ कर लेना है, ताकि जो है चम्मच अच्छी तरह बीच में से बूंदियाँ बना सके। सो दैट्स अनदर टिप फॉर यू।
चमचा साफ कर लीजिएगा हर बार। फिर आप देख लें कि बूंदियाँ सारी तैयार हो चुकी हुई हैं। अब यहाँ पर जो है शुगर सिरप, इसे भी हमने दोबारा हल्का सा वार्म करना होता है, वरना ये थोड़ा सा जम सा जाता है, जैसे आपको पता भी है, क्योंकि इसमें हमने कोई लेमन शेमन नहीं डाला हुआ, जिसकी वजह से ये क्रिस्टलाइज नहीं होगा। सो जस्ट लिटिल बिट वार्म कर लें इसको। और इसी के अंदर आप ऐड कर लेंगे इलायची पाउडर और रोज़ वाटर, और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये देख लें, ऐसा मिक्स कर लेने के बाद आपने क्या करना है, आपको साथ साथ दिखा रही हूँ। मिक्स प्रॉपरली इन दे। इसी के अंदर बूंदियों में अब हम डालेंगे चारों मगज, दैट्स मेलन सीड्स। अगर आप ज़्यादा भी डालना चाहते हैं तो मसला कोई नहीं है, आप डाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये तो हेल्दी चीज़ें होती हैं। ये आप डाल लेंगे। और जो आमंड्स थे यानी कि बादाम, मैंने ज़्यादा नहीं काटे थे, थोड़े ही थे, ये डाल लेंगे। और साथ ही अब जो हमारा शुगर सिरप है, इसमें हम इसको ऐड कर हमने इसे बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है। और इसको वार्म ही हम लोग इसके लड्डू बनाएंगे। तो पहले ये सिरप डालकर अच्छी तरह आप इसको मिक्स कर लें। यहाँ पर आप देख लें कि मैंने इसे मशीन में डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लिया हुआ है। उसमें ये होता है, देखें, क्योंकि बूंदियाँ जब हम फ्राई करते हैं वो क्रिस्पी होती है और वो जल्दी वाटर को अब्जॉर्ब नहीं करती हैं। यहाँ पर आप देख लें कि कितना वो सॉफ्ट हो जाता है। और यहीं पर हम इसके लड्डू बनाना शुरू कर लेंगे। और साथ ही इसको निकाल कर मैं दूसरे बोल में डाल लेती हूँ, ताकि फिर मैं आपको लड्डू बनाना दिखा देती हूँ। और देखिए, जब आप इसको मशीन में डालकर हल्का सा घुमाएंगे तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप इसके अंदर में 4 से 5 टेबल स्पून बॉइलिंग वाटर भी ऐड कर लें, या थोड़ा सा आप देख लेंगे कि आपको कितना और पानी चाहिए होगा, जस्ट टू मेक इट अ लिटिल बिट सॉफ्टर, क्योंकि ये बहुत खड़ी खड़ी होती है। तो मैंने इसमें तकरीबन 7 से 8 चमचे पानी के डाले थे, गर्म पानी बॉइलिंग, और इसको मैंने मशीन को ऑन कर दिया हुआ था ताकि ये अच्छी तरह, ये आप देख लें कि बूंदी बिल्कुल अपनी शेप उसने लूज नहीं की है, लेकिन सॉफ्ट हो गई है, मॉइस्ट हो गई है, हमारे लड्डू भी इजीली बन जाएंगे। यहाँ पर वापस मिक्सचर बोल में डालने के बाद थोड़ा सा हम तेल या घी, जो भी आपके पास हो, उसे अपने हाथों पे अच्छी तरह पहले लगा लीजिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये सॉफ्ट हो जाने पर आपके हाथों के साथ चिपकेंगे। और फिर हमने जो इसका साइज बनाना है, ये देख लें, ये देख लें, परफेक्टली आपके जो लड्डू हैं तैयार होते जाते हैं। इन्हें हम रखेंगे, जैसे ही ठंडे होंगे थोड़े से अपनी शेप भी ले लेते हैं, थोड़ा सा हार्ड भी हो जाते हैं। सो मेक श्योर कीजिएगा कि प्लेट के ऊपर आप पहले कोई फॉइल लगा लें या क्लिंग फिल, ताकि उसके साथ चिपके नहीं। और जितने भी लड्डू हैं हम सारे, अगर आपके लड्डू तैयार है, दावत हो, पार्टीज हो, जिसका मर्जी आप बनाएं। देखिए, इसको गार्निश करने के भी तरीके होते हैं और इनको डेकोरेट करना भी बड़ा खूबसूरत लगता है। यहाँ पे आपके लड्डू तैयार हो चुके हैं। देखें, जो आप चॉपराइजर इस्तेमाल करेंगे, मेक श्योर कीजिए उसमें आप ब्लेड वाला जो है चॉपराइजर नहीं इस्तेमाल करेंगे। दिस इज द प्लास्टिक वन, ये हम डो के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह से वो अच्छी तरह जो हमारी बूंदी है और शुगर सिरप और पानी जो हम डालते हैं परफेक्टली होता है। यहाँ पर मैं आपको एक लड्डू जो है तोड़कर भी दिखा देती हूँ। ये आप देख लें कितना सॉफ्ट है और अपने जो है बिल्कुल पीसेज में भी नहीं गिर रहा कि बंदा ये कहे कि इंसान कहे कि जी उसके पीसेज हो रहे हैं। बिल्कुल सॉफ्ट है। बनाइए, प्लीज जरूर ट्राई कीजिए, बताइए आपको कैसा लगा। दुआओं में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।